चलिए आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट को देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हम डिवीज़न पैटर्न को समझेंगे कि किसी इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ डिवाइड किस तरह से करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एवल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए में दिया हुआ है -30 डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए a -30 डिवाइडेड बाय 10, इसको किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमारा है कि इसको दो पैटर्न से कर सकते हैं। या तो आप इसको डिवाइड कर लें, या इसका मतलब आप जानते हैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। उसके बाद इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। अब देखिए यहाँ माइनस है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का 3। क्लियर है। अब फिर से देखिए इसको एक क्वेश्चन और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। 50 डिवाइडेड बाय -5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। क्लियर है। तो यहाँ आप देखिए यहाँ माइनस है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर। -36 डिवाइडेड बाय -9। यहाँ देखिए गौर करने वाली बात है। इसको जब हम डिवीज़न के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। 30 इसका, तो इस तरह से इसको डिवाइड की जगह ये आप लगाते हैं पर इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। तो ये आपका रिड्यूस होता है। ध्यान दीजिए यहाँ दोनों माइनस के हैं तो ये रिड्यूस लड़के ऐड हो जाएंगे। और इसको इससे करेंगे तो 9 1 जा 9 4 जा, तो इट्स आंसर इज 4। अब इन्होंने आगे डी पार्ट में दिया हुआ है -49 एंड 49। अब इसको 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। देखिए ध्यान से माइनस का 1, नीचे 1 अंडरस्टूड होता है। इसी तरह से इस क्वेश्चंस में देखिए इस पैटर्न में क्या करना है आपको। सबसे पहला काम आपको है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अगर, तो देखिए माइनस प्लस डेट इज -1, माइनस का 2 प्लस 1। हर कंडीशन में जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो आपने क्या पढ़ा था, हमेशा हम माइनस करते हैं। तो यहाँ हमने माइनस किया, साइन हमेशा बड़े वाले डिजिट का आता है। तो यहाँ 2 इंटीजर जो है वो माइनस का है, बड़ा है इसलिए माइनस का 1 आया। अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसको 1 से डिवाइड करें तो इसको लिखिए इस तरह से। 1 तो अंडरस्टूड होता है नीचे, तो इसीलिए इसका आंसर माइनस का 13 आएगा। क्लियर है। सेम है जिसको देखिए 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें और इंटीजर से डिवाइड करें इज ऑलवेज 0। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का इसी का हम H वाला देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। सेम एज I में दिया हुआ है -6 + 5 डिवाइड -2 + 1। देखिए इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से H वाले के लिए देखिए यहाँ -36, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिखा, इसको सॉल्व किया और यहाँ ये डिवाइड 3 है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। यहाँ आपका आया -3। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गए। डिवाइड बाय 3, वंस अगेन -3/3 1 टाइम में आता है। क्लियर है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -1। सेम एज इस वाले क्वेश्चंस में देखिए यहाँ दिया है I में -6 + 5। सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो अभी हमने पहले इसको इस फॉर्म में लिख लिया ब्रैकेट इसको। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस, मैंने आपको बताया था एक प्लस एक माइनस होता है तो हमेशा माइनस करते हैं। यानी 6 में से 5 गया तो 1। अब आपने देखना है साइन कौन सा आएगा, तो हमेशा बिगेस्ट डिजिट जो है उसका आता है। तो यहाँ -1
डिवाइडेड बाय सेम एज 2 -2 + 1 -1। क्लियर है यहाँ तक? इससे आगे हमने क्या करना है, फिर से डिवाइड कर देना है, तो -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस रिड्यूस हो गए, ये प्लस का 1 इसका सॉल्यूशन हुआ। क्लियर है? आगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वेरीफाई दैट ए डिवाइड बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। आपको इस कंडीशन को वेरीफाई करना है, और यहाँ इन्होंने दिया है कि जो ए एंड बी एंड सी की जो वैल्यू दी है वहाँ पर, वो फर्स्ट कंडीशन में a = 12 दिया हुआ है, b = -4 एंड c = 2। हेयर एज b के कंडीशन में a = -10, b = 1 एंड c = 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको सबसे पहले वेरीफाई क्या करना है, तो आपने क्या रखना है, पुट द वैल्यू ऑफ a = 12, b = -4 and c = 2 इन ये एक्सप्रेशन आपको दिया है a डिवाइड b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। इस इक्वेशन में आपको इसकी वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू हम रखते हैं, देखिए a आपको कितना रखना था, 12, तो 12 डिवाइड a b आपका है -4 प्लस c आपको यहाँ 2 दिया। इसको आपको सॉल्व करना है और इस कंडीशन में इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए b ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमने रख लिया वैल्यू। अब a की जगह पर आपको 12 बोला है एंड डिवाइड b की जगह पर -4 प्लस इस फॉर्म में आप रख सकते हैं इसको, एंड a 12 डिवाइड c इज 2, इस तरह से। अब पहले सिमिलरली सेम पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इस कंडीशन में आपने सॉल्व किया पहले ब्रैकेट, तो -2 -4 + 2 = -2। क्योंकि देखिए ध्यान से माइनस का बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। हमने बताया था एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा माइनस करते हैं, और यहाँ प्लस का ये बड़ा, ये -4 इज़ ग्रेटर, सो साइन ग्रेटर नंबर का लगता है तो -2। अब यहाँ = नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर आपने बोला 12, अब इसका आपने इस फॉर्म में लिखना होगा, प्लस इसको सॉल्व कीजिए तो 12/6 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब हुआ 12/-2 इज़ नॉट इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो 4 3 × 12 2 6 × 12, तो आपका आता है यहाँ -3 + 6, और यहाँ आप देखिए यहाँ से भी 6, तो देखिए यहाँ -6 और इस टर्म में देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस का 3 आएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, दोनों को आपस में माइनस कीजिए तो 3 आएगा, और हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, तो यहाँ बड़े नंबर का साइन आया। देखिए ध्यान से, यहाँ बड़े नंबर का साइन आया, और इस तरह से ये देखिए आप ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लास्ट पॉइंट क्या होगा, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया, क्योंकि यहाँ बताना था आपको कि नॉट इक्वल टू है। इसको फिर इसी पैटर्न से हम सिर्फ सेम एज करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ a = -10, b = 1 एंड c = 1। यहाँ b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, और a की वैल्यू 10 है। किस में पुट करना है, इसमें a डिवाइड b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। ध्यान से देखिए, हमको इनका सम और इनका सम, इसका सॉल्यूशन इक्वल नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो इसके लिए a -10
प्लस डिवाइड बी यहाँ पर 1 प्लस 1। अब यहाँ सेम एज नॉट इक्वल टू होना चाहिए ए -10 है, डिवाइड B1, क्लियर। और इसमें यहाँ पर a -10 डिवाइड 1, c की वैल्यू भी 1 है। नाउ अब इसको आप सॉल्व करें तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो -10 डिवाइड 2, 112 इज नॉट इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो -10/1 प्लस -10/1, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है -10/2 इज नॉट इक्वल टू, अब देखिए ये इसका माइनस का 10 प्लस -10, 1 अंडरस्टूड होता है नीचे तो 1 हम नहीं लिखते। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये -5 आता है, रिड्यूस हो जाते 2 से, नॉट इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस होगा, साइन प्लस करेंगे माइनस का साइन होगा, क्लियर है। तो यहाँ -2 है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, -5 इज नॉट इक्वल टू -20, इक्वल नहीं है। तो यार यहाँ भी बोला गया था कि नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखा जाएगा, हैंस वेरीफाइड, यह वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। चलिए आगे हम थर्ड क्वेश्चन के लिए देखते हैं। यहाँ दिया इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप करना है आपको। इन्होंने दिया ए में दिया 369 डिवाइड ब्लैंक्स, फिल ब्लैंक दिया हुआ इक्वल टू 369। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ 360 डिवाइड किससे हम डिवाइड करें कि इसका आंसर यही आता हो। तो आपने ध्यान दें कि अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें तो यही आता है, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। सेम एज यहाँ देखिए ध्यान से, -75 डिवाइड वर्ड -1 कब आएगा, जब यह पॉजिटिव होगा, यानी 75 प्लस का होगा। तो इस कंडीशन में -1 आंसर आता है। तो आप देखिए इसके लिए क्या करना है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ कुछ, इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ प्लस का आना है, यहाँ भी प्लस का ही है। तो ओबियसली यहाँ 1 बार में अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी कि किसी नंबर्स या इंटीजर्स को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो इंटीजर इटसेल्फ आता है। तो यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर इटसेल्फ आ रहा है। सेम एज यहाँ -1, तो आपने पढ़ा होगा जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ 75 को हम 75 से करें तो 1 आता है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अब यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस को डिवाइड करें तो माइनस आता है, क्लियर है। ऐसे ही सी पार्ट के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ का प्लस का 1 चाहिए तो ऑब्वियसली 2 माइनस होकर के प्लस का आता है। तो यहाँ इन दो नंबरों को आपस में डिवाइड करें तो 1 आता है। सेम एज यहाँ 81 दिया हुआ है, प्लस का आना चाहिए, इट मीन्स यहाँ -1 आपको देना पड़ेगा क्योंकि -1 और -1 मिलकर माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। जब इसको डिवाइड करें तो 87 आता है, क्लियर है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिन्हें मैं ओरली आपको देखिए, यहाँ पर 1 से डिवाइड करना है इसको, तो ऑब्वियसली किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो वो नंबर खुद आता है। तो यानी यही यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस हो तो ही 87 आता है। तो इस कंडीशन में यहाँ देखिए -1 होना चाहिए, तो यहाँ का आपका 48 माइनस का लिखा जाएगा। सेम एज यहाँ 2 आना चाहिए, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ऑब्वियसली 10। अब यहाँ प्लस का माइनस का आना चाहिए, तो यहाँ आपको माइनस का लिखना होगा क्योंकि इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इसी में करना होगा। तो ये माइनस का है। जब हम माइनस का 10 को 20 से डिवाइड करें तो ध्यान दें कि आप यहाँ माइनस का 2 आएगा। सेम एज 3 आना चाहिए, तो 3 आने के लिए ओबियसली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है 12। तो 12 4 को 12 से डिवाइड करें तो 3 आता है, क्योंकि 4 3 जा 12। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है तो ओबियसली यहाँ पर एक माइनस होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन के लिए देखिए, अगर राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी के फॉर्म में 5 पेयर्स लिखने हैं जिनको हम डिवाइड करें तो -3 आता हो हर बार। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल से एक पेयर दिया हुआ है 3 और -2 को अगर हम डिवाइड करें तो हम इसका सॉल्यूशन
-3 आता है, जैसे सेम एज यहाँ इस तरह से दिया हुआ है कि 6 डिवाइड -2 = 3। तो इसी पैटर्न को फॉलो करके 5 पेयर्स हमें इंटीजर्स के बनाने हैं। चलिए इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि कोई 2 इंटीजर से a और b, इनको डिवाइड करना है, तो सॉल्यूशन में आपका -3 आना चाहिए हर टाइम, ईच टाइम। वैसे ही 5 पेयर्स बनाने हैं आपको, तो इसका पेयर आपका हो गया 6 and -2, सेम एज ये एग्जाम्पल्स में आपको क्वेश्चंस के अंदर ही दिया हुआ है। आपको ऐसे ही और भी कई निकालने हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। देखिए जैसे 15, अब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसका और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है माइनस। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखें जो मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए यहाँ मैंने 5 लिख दिया, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ 15 होना होगा। अब इसको इससे डिवाइड करें, अब यहाँ -3 चाहिए, तो यहाँ पर आप एक माइनस पुट कर दें, तो देखिए -3 आ जाता है। फिर से समझ लीजिए एक बार और इसे, तो इसका पेयर क्या बन गया आपका, इसका पेयर हो गया 15 and -5। इस तरह से आपको पेयर्स बनाने हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने अभी समझाया कि -3 आना चाहिए, यहाँ कोई नंबर लिख ले, तो मैंने मान ली -3 लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये होगा 9। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर 9 पुट कर देना। तो इसका सेकंड पेयर क्या बन जाएगा 9 and 3, 9 and -3। तो ये आपके 2 पेयर्स हो गए। आपको ऐसे ही 5 पेयर्स निकालने हैं। इसको समझने के लिए फिर से देखिए, यहाँ हमने इक्वल का साइन लगा लिया, इस तरफ हमने 3 लिख लिया, यहाँ कोई नंबर लिख लेते हैं, मान लीजिए मैंने 4 लिख लिया। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, तो आता है 4 3 जा 12। तो इस तरह से 12 लिखा। अब हमें यहाँ माइनस चाहिए, तो हम यहाँ पर भी माइनस लिख सकते हैं और यहाँ पर भी। मैंने इसमें यहाँ माइनस लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसके पेयर्स कौन से हो जाएंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, इसके पेयर्स हो जाएंगे -12 and 4। क्लियर है, ये थर्ड पेयर आपका मिल गया। सेम एज फोर्थ पेयर के लिए भी पैटर्न वही है। हमने यहाँ इक्वल टू इस तरफ को -3 लिखा, यहाँ कोई नंबर लिख लीजिए। मैंने यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 6, तो 6 3 जा 18, तो यहाँ 18 लिखा, डिवाइड किया। अब आपको यहाँ माइनस में चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक माइनस का होना चाहिए, तो हमने यहाँ एक माइनस का कर दिया। इस तरह से आपका ये आपको फोर्थ पॉइंट पेयर्स मिल गए, तो -6। क्लियर, यहाँ ये पेयर्स आपको मिल गए। एक और सेम एज फिफ्थ पेयर के लिए सिंपल है, यहाँ -3, यहाँ अपनी मर्जी से मैंने मान लो 7 लिख दिया सपोज, तो 7 3 जा 21, 21 को डिवाइड करें 7 से तो 3 आता है। को माइनस चाहिए तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए, या यहाँ एक माइनस होना चाहिए। तो इसका भी पेयर आपको क्या मिल गया, तो -21 and 7, इसको आपस में डिवाइड कीजिए तो देखिए क्या आता है, -7 आता है। क्लियर है। इसी तरह के अन्य सॉल्यूशंस के वीडियोस, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह की वीडियो से एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई में हेल्प मिल रही हो